वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 16 कर रहे हैं। ये हमारे जो है ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया है उसका अगला टॉपिक है। ठीक है, इसका एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, आप लोग ने नहीं देखा हो तो उसको आप लोग देख सकते हैं, वनस्पति एवं वन्यजीव पार्ट 1। इसके अलावा हिस्ट्री और सिविक्स का भी जो है आपको सारा चीज़ें कराई जा चुकी हैं। आपको हिस्ट्री का भी आपकी थियरी प्लस जो है आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा सिविक्स के भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा चुके हैं। उसको आप लोग नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा आपका? वन्य जीव संरक्षण अभियान 1972 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 में आया था, या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। तो ये इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो जो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1985 में ना आके किस में आया था? 1986 में आया था। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। ओके, बाकी और सभी आपके सही सुमेलित थे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ओके, आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्यजीव संरक्षण अभियान 1972 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रीय पार्क की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनकी घोषणा आप बताइए कौन करता है? तो ये जो घोषणाएं होती हैं राष्ट्रीय पार्क की, ये करते हैं कौन? राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, तो राज्य के द्वारा जो है राष्ट्रीय पार्कों की घोषणा की जाती है। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्कों की घोषणा क्या करती है? राज्य सरकार करती है। और वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं इनकी भी घोषणाएं कौन करती है? राज्य सरकार। जो टाइगर रिजर्व होते हैं उनकी भी घोषणा कौन करती है? राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, जैव विविधता वाले क्षेत्रों की भी घोषणा जो है कौन करता है? सब राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, जिस राज्य में होता है उस राज्य की राज्य सरकारें जो है इनकी घोषणा करती है। ठीक है ना। अगला देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह आप लोग याद रखना, वन्य जीव सप्ताह पूछा जा रहा है। ठीक है ना, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर, या फिर 1 से 7 नवंबर। तो जो वन्य जीव सप्ताह की बात हो जाएगी तो ये आपका 1 से 7 अक्टूबर होगा। ठीक है ना, तो 1 से 7 अक्टूबर होता है आपका वाइल्ड लाइफ वीक। ओके, तो वन्य जीव सप्ताह जो है आपका वन्य जीव सप्ताह तो 1 से 7 अक्टूबर होता है, लेकिन अगर आपका विश्व वन्य जीव दिवस पूछ लिया जाए, मतलब कि डे के बारे में पूछ लिया जाए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, तो ये आपका कब होता है? 3 मार्च को होता है। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को होता है, और आपका वन्य जीव सप्ताह कब है? 1 से 7 अक्टूबर। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना, दिवस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का नवीनतम 52वां बाघ रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो है आपको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो ये आपका मेघमलाई है, रामगढ़ विषधारी है, या फिर पीलीभीत है, या फिर पेंच टाइगर रिजर्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये आपका कौन से नंबर का बना है? तो 52वां टाइगर रिजर्व बना है। तो याद रखना कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व कुल हो चुके हैं देश में। ओके, तो रामगढ़ विषधारी किस जिले में है? तो ये बूंदी जिले में है, राजस्थान राज्य में। ओके, तो ये आपका 52वां टाइगर रिजर्व था। तो देख लीजिए इसमें अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की है? तो 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा किसने की है? गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने, या फिर असम ने। तो ये आपका जो है जो घोषणा की है नए राष्ट्रीय उद्यानों की, ये की है आपके असम ने। ठीक है ना, तो असम में जो है 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की गई है, और इसी के साथ असम में जो है वर्तमान में 7 जो है नेशनल पार्क हो गए हैं। तो असम सरकार ने, और इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये आपके या तो करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाएगा, या तो आपके जो है ज्योग्राफी के आपके वन्य जीव वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखना कि रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ के नेशनल पार्क अभी नए बने हैं? तो ये आपके असम के नए नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। ठीक है ना, ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की गई है। और असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? तो असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में हो गए हैं। ओके, तो इन दोनों का नाम आप याद रखना, रायमोना और देहिंग पटकाई कहाँ का? असम से संबंधित है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं? तो सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या फिर ए और सी दोनों में। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका ए और सी दोनों, यानी कि आपके
मध्य प्रदेश में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों में जो है सर्वाधिक। देखिए अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में। अगर ये पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो आप पूरा पढ़िए, अगर वो राज्य लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश लिखा है और दोनों उसका आंसर हो सकता है तो वो जरूर देगा। ओके, या फिर अगर राज्य पूछना होगा तो केवल राज्य लिखेगा। तो राज्य अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश अगर केवल पूछा है तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका ये आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और इससे देखिए वहाँ पे मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में तो 9 है, तो ये पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे असम आता है, ठीक है ना। असम में कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। हाल ही में अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो जूलॉजिकल पार्क की स्थापना जो है इसकी घोषणा की गई है कहाँ पे करने के लिए, तो ये आपके गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क की जो है स्थापना करी जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, तो 8 है आपका कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख, ये तो आपका सही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, जी हाँ ये भी सही है। ओके, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, या फिर कश्मीरी हंगुल हिरन के लिए जो है जो प्रसिद्ध आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, तो ये भी सही है। लेकिन आपका ये वाला जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था, वो आपका था हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके करंट के क्वेश्चन इस तरह के जो है वनों और जो आपके वन्य जीवों से क्वेश्चन जो बनते हैं अधिकतर एग्जाम से मैंने देखा है, उसमें आपके करंट से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो है ये सब इन सब चीज़ों में करंट जो है जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। कहीं पे आपका जो है जैव विविधता क्षेत्र घोषित हो जाता है तो कुछ हो जाता है, तो उसको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा बन जाएगा, तो वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। तो एक सींग वाला गैंडा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि एक सींग वाला गैंडा किस में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपके काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में पाया जाता है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको सही सुमेलन जो आपका गलत है उसको बताना है। तो नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जी हाँ ये भी सही है। इसके अलावा सिमलीपाल और भीतरकनिका भी जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये भी आपका सही है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सलीम अली से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो एक तो आपका राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तमिलनाडु, तो ये आपका गलत है, इसीलिए जो है आपको इसको सही करना है, क्योंकि आप पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु हो गया, और इसका जो सही आंसर होगा कि बादीपुर कहाँ पे है, तो ये आपके कर्नाटक में है। बाकी इसके अलावा ये ऊपर के तीनों जो है सही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला गाय अभयारण्य खोला गया है, ठीक है। तो काऊ जो है सेंचुरी कहाँ पे खोला गया है पहला, तो भारत का पहला है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखना कि किस राज्य में ये खोला गया, तो उत्तर प्रदेश में खोला गया है, मध्य प्रदेश में खोला गया है, असम में खोला गया या फिर गुजरात में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका असम में हो गया, ठीक है ना। तो इसने जो है एक गाय के लिए मंत्रालय भी बनाया है असम ने, ठीक है, गाय गो कैबिनेट का भी निर्माण किया गया है, कहाँ पे, असम नहीं, मध्य प्रदेश में जो है गाय कैबिनेट बनाया गया है, और मध्य प्रदेश में ही पहला गाय अभयारण्य भी खोला गया है। ओके, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन की भी घोषणा की है, ठीक है, गाय के लिए कैबिनेट की घोषणा की है। और इसके जो है आगर मालवा जिले में, ये जिले का नाम है आगर मालवा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जिला है आगर मालवा, यहाँ पे जो है कामधेनु गौ अभयारण्य, जो ये गौ अभयारण्य खोला गया है गाय के लिए पहला अभयारण्य, इसका नाम क्या रखा गया है, कामधेनु गौ अभयारण्य। ओके,
तो ये इसका जो है सही आंसर हो गया कि साइबेरियन सारस जो है साइबेरिया से भारत में किस महीने में आते हैं। तो ये जो साइबेरियन सारस हैं ये किस महीने में आते हैं ये आपको बताना है। मार्च के महीने में आते हैं, जून के महीने में आते हैं, सितंबर के महीने में आते हैं या फिर दिसंबर के महीने में आते हैं। तो साइबेरियन सारस आप लोग जो है प्रयागराज के क्या कहते हैं गंगा के तट पे आपने इसको बहुत देखा होगा। तो ये क्या होता है कि ये ठंडियों के महीने में भारत आ जाते हैं, ठीक है। और कब तक रहते हैं तो ये रहते हैं मार्च के महीने तक, ठीक है। तो ठंडी के महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में आते हैं, उसके बाद मार्च के महीने तक ये जो है भारत में रहते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं चले जाते हैं। ओके, तो दिसंबर के महीने में साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया रूस में है, ठीक है। वहाँ से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक जो है भारत में ये रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को केवल 4 साल में दोगुना करने के लिए T+2, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत तरीके से टाइप है, ये आपका T+2 है, ठीक है ना, यानी कि टाइगर को दुगुना कर दिया है, T×2 इसका आप समझ सकते हो। तो T+2 पुरस्कार किसने जीता है, किस जो है टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए? पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरल का है, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार का है, या फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है? तो ये T×2 पुरस्कार जो जीता है ये उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके वन्यजीव से उठ सकता है। ओके, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है इसने T×2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये तो आपने देखा ही। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो ये आप इसको भी याद रखना। अब आपके नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है ये भी आपको पता चल जाएगा, और किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया ये भी आपको पता चल जाएगा। ये जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो याद इसको जरूर रखिएगा। तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो पहली बार इसका उद्घाटन किया गया, ये किया गया किस राज्य में? तो ये आपके बिहार राज्य में किया गया, ठीक है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री आप सब जानते हो कौन है, नीतीश कुमार हैं, ठीक है। और ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य याद रखना ये कहाँ पे है, तो ये आपके बिहार में है। ओके, और यहाँ पर राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन भी किया गया, ठीक। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने जमुई जिले में स्थित, कहाँ पे है ये, बिहार के जमुई जिले में है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय CATS मान्यता प्राप्त की गई? तो ये बाघों के लिए जो है एक क्या कहते हैं कि मान्यता होती है CATS की, ठीक है ना। तो कितने जो है बाघ अभयारण्यों को भारत के ये CATS की मान्यता प्राप्त की गई? तो ये आपके 10 हैं, 14 हैं, 18 या फिर 22। तो CATS की मान्यता जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है ये दी गई 14 जो है बाघ अभयारण्यों को। इसमें जो है आपका दुधवा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, वो भी शामिल है। ये भी याद रखना आप लोग कि जो दुधवा आपका है टाइगर रिजर्व, ये भी जो है आपका शामिल है इस CATS की मान्यता में। तो देखिए यहाँ पे CATS की मान्यता जो है कितने टाइगर रिजर्व को मिली है, तो 14 को मिली है, और ये 14 के नाम यहाँ पे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको पढ़ लेंगे जरूर, क्योंकि क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई इसको पढ़ता नहीं है, बस खाली वो मोबाइल में सेव रहता है, ठीक है ना। तो उसको कभी कभी पढ़ लिया कीजिए जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बैठते हैं, या फिर आप यहीं पे आप देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुने रहेंगे तो हो सकता है आपको याद रहे। मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले। पराम्बीकुलम कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन आपका जो है आप सब जानते हो कहाँ पे, मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में आपको बताया गया था। और आपका अगला है कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो अभी आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश का भी जो शामिल है वो आपका कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है CATS की मान्यता में। ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है। ओके, और पेंच कहाँ पे है? तो पेंच आपके महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, ये 3 है, ठीक है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये कुल मिला के 14 हो गए। तो अगर स्क्रीनशॉट लिए हो तो उसको पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो ये आपके कुछ पक्षी अभयारण्य दिए हैं वो आपको बताने हैं। तो घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान, ये आपका सही है। रंगन भिट्टू कहाँ पे है? तो रंगन भिट्टू पक्षी अभयारण्य आपके मैसूर कर्नाटक में, ये भी सही है। वेदा थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? तो वेदा थंगल पक्षी अभयारण्य आपके कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो गोवा में है, ठीक है। तो यह भी आपने कुछ देर पहले देखा था कि सलीम अली नेशनल पार्क,
तो राष्ट्रीय पार्क जो है, जो सलीम अली के नाम से जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे है, तो वो आपको बताया गया कि कश्मीर में है, ठीक है ना। तो उसको आप याद रखना कि अगर राष्ट्रीय पार्क पूछेगा तो राष्ट्रीय पार्क तो कश्मीर में है, लेकिन अगर सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये पक्षियों से संबंधित, इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ओके, तो ये आपके पक्षी अभयारण्य अगर पूछा जाएगा तो इनके नाम से जो पक्षी अभयारण्य है वो गोवा में है, और इनके नाम का जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये उपयुक्त सभी हो गया, ठीक। तो ये सभी जो है सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए, मुझे नहीं लगता शेयर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जो भी आपका फेसबुक का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप हो, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और क्या करते हैं कि अगर आप थियरी में ये सारे जो है, क्योंकि आपको ढेर सारे याद करने हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट के नाम आपके थियरी वाले वीडियो में दिए गए हैं। तो वनस्पति और वन्यजीव का जो आपका दूसरा वीडियो है उसको आप लोग थियरी वाले सेक्शन से देख लेना, तो ढेर सारे जो है आपको उसमें जो है इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, आपके नेशनल पार्क्स, बाघ अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। तो आप लोग थियरी वाले सेक्शन में जाके उसको देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।